आप देख सकते हैं कितना बढ़िया तरीके से बनकर रेडी हुआ है। जितना बढ़िया ये देखने में है उससे कहीं ज़्यादा ये खाने में हेल्दी और टेस्टी है। तो चलिए हम इसे आपके सामने तोड़कर भी दिखा देते हैं। आप देख सकते हैं कितना बढ़िया बनकर रेडी हुआ है। जब आप इसे एक बार बना लेंगे तो इसे बार बार बनाएंगे, क्योंकि ये बहुत ही आसान तरीके से मैंने इसे बना के तैयार किया है। अगर आपके पास उपला गोबर का जो उपला होता है वो अगर आपके पास हो तो आप इसे सेक कर भी बना सकते हैं, लेकिन मेरे पास वैसा सुविधा मौजूद नहीं था, इसीलिए मैंने इसे फ्राई करके बना के तैयार किया है। मैंने इस रेसिपी को 20 से 25 लोगों के लिए बना के तैयार किया है। आप अपने ज़रूरत के हिसाब से इसे बना के तैयार कर सकते हैं। तो प्लीज़ इसे एक बार मेरे तरीके से बना के ज़रूर ट्राई करें और मुझे बताएं कि आपको ये रेसिपी कैसी लगी। इस रेसिपी को बनाने के लिए सबसे पहले हम लिट्टी का स्टफिंग बना के तैयार करेंगे। इसके लिए एक थाली के अंदर डालेंगे 4 कप चना का सत्तू। इस कप के मेजरमेंट से मैं डाल रही हूँ। इसके अंदर डालेंगे 2 टेबल स्पून लहसुन, ये छिला हुआ लहसुन है। 1 टेबल स्पून कटा हुआ अदरक डालेंगे, बिल्कुल छोटे छोटे टुकड़ों में कटा हुआ अदरक और लहसुन दोनों को डालना है। साथ में डालेंगे कटा हुआ हरी मिर्च आप अपने पसंद के हिसाब से डालेंगे, और डालेंगे कटा हुआ हरा धनिया। अब हम इसके अंदर डालेंगे 1 टेबल स्पून अजवाइन, इसे मसल के डालना है। स्वाद के हिसाब से नमक डालेंगे, आधा छोटा चम्मच हींग डालेंगे, 1/4 कप नींबू का जूस आप अपने पसंद के हिसाब से डालेंगे। 1 कलछी डालेंगे सरसों का तेल। अगर आपके पास अचार का तेल हो तो आप अचार के मसाला और अचार के तेल का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। अब हम इन सभी चीज़ों को अच्छे से रगड़ते हुए मिक्स करेंगे, ताकि सभी चीज़ें जो हैं आपस में एक दूसरे के साथ मिक्स हो जाए। अदरक लहसुन और हरी मिर्ची जो है आप अपने पसंद के हिसाब से कम ज़्यादा कर सकते हैं। इस रेसिपी के अंदर अगर कोई चीज़ ज़्यादा पसंद हो तो उसे ज़्यादा डाल सकते हैं, कम पसंद हो तो कम डालकर भी इसे बना के तैयार कर सकते हैं। आप देख सकते हैं मैंने इसे बहुत अच्छे से मिक्स करके तैयार कर लिया है। इसी तरीके से मिक्स करके रेडी करना है। तो चलिए अब हम इसे साइड में रखते हैं और आटा लगा के तैयार कर लेते हैं। आटा लगाने के लिए सबसे पहले थाली में डालेंगे 7 से 8 कप गेहूं का आटा। इसके अंदर 1 बड़ा चम्मच कलौंजी डालेंगे। स्वाद के हिसाब से नमक डालेंगे। 3/4 कप कुकिंग ऑयल, मैंने पीनट के ऑयल का इस्तेमाल किया है। 8 कप आटा के लिए मैंने 3/4 कप ऑयल का इस्तेमाल किया है। अब हम इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे। मैंने इसे अच्छे से मिक्स करके तैयार कर लिया है, आप देख सकते हैं। तो चलिए अब हम इसको नॉर्मल पानी की सहायता से पूरी के जैसा टाइट आटा लगाकर तैयार कर लेते हैं। मैंने इसका पूरी के जैसा हल्का टाइट आटा लगाकर तैयार कर लिया है, आप देख सकते हैं 2 बार करके मैंने लगाया है। तो चलिए अब हम इसे ढक देते हैं, ढक के आधे घंटे तक रेस्ट करने देते हैं। जब तक आटा और स्टफिंग रेस्ट कर रहा है तब तक हम चोखा के लिए बैगन पका के रख लेते हैं। इसके लिए मैंने लिया है 1 किलो बैगन के इस तरीके से हल्का हल्का चीरा लगा लेंगे और इसे चेक कर लेंगे कि इसके अंदर कहीं कीड़ा तो नहीं है। तो चलिए इसी तरीके से हम सारे बैगन को बीच से चीरा लगा लेते हैं। मैंने सारे बैगन को कट कर लिया है। तो चलिए अब इसके ऊपर थोड़ा थोड़ा सरसों का तेल लगा देते हैं ताकि ये फटाफट से पक जाए। अब हम गैस चूल्हा को ऑन करेंगे और इसके ऊपर बैगन को डाल देंगे और इसे अच्छे से रोस्ट कर लेंगे, भून लेंगे। इसको अलट पलट करते हुए अच्छे से कुक करके तैयार कर लेना है। मैंने सारे बैगन को रोस्ट कर लिया है। तो चलिए अब हम आधे किलो टमाटर को भी पका के तैयार कर लेते हैं। मैंने टमाटर को भी अच्छे से रोस्ट करके तैयार कर लिया है। तो चलिए अब हम उबले हुए आलू को छील कर तैयार कर लेते हैं। मैंने आलू को पहले ही उबाल के रेडी कर लिया था। आलू को छीलने के बाद हम इसे रफली मैश कर लेंगे।
इसे मैश करके तैयार कर लिया है। यहाँ बैगन भी अच्छे से ठंडा हो गया है। तो चलिए बैगन को भी हम छील लेते हैं। छील कर इसे मैश करके तैयार कर लेते हैं। मैंने बैगन और टमाटर दोनों को छीलकर अच्छे से मैश कर लिया है। तो चलिए अब हम एक बड़ा सा थाली लेते हैं। इसके अंदर डालेंगे 1 बड़ा चम्मच कटा हुआ लहसुन, 1 बड़ा चम्मच कटा हुआ अदरक, 4 मीडियम साइज़ का प्याज, ज़रूरत के हिसाब से कटा हुआ हरी मिर्च, कटा हुआ हरा धनिया, नमक, कच्चा सरसों का तेल। अब हम इन सभी चीज़ों को अच्छे से मिक्स करेंगे। इस तरीके से मैश करते हुए मिक्स करना है। सभी चीज़ों को अच्छे से मिक्स करने के बाद इसके अंदर डालेंगे मैश किया हुआ बैगन, मैश किया हुआ टमाटर, मैश किया हुआ आलू। इन सभी चीज़ों को हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे। इस तरह मैंने चोखा को अच्छे से मिक्स करने के बाद इसे सर्व कर दिया है। तो चलिए अब हम लिट्टी बना के तैयार कर लेते हैं। यहाँ आटा को रेस्ट करते हुए आधा घंटा हो गया है। आप देख सकते हैं बहुत ही बढ़िया फूल कर तैयार हुआ है। तो चलिए इसका जिस भी साइज़ में आपको बनाना हो उस साइज़ में इसका बॉल तोड़कर तैयार कर लेते हैं। मैंने कुछ बॉल तोड़कर तैयार कर लिया है। तो चलिए अब हम इसका छोटा सा पेड़ा बनाकर तैयार कर लेते हैं। पेड़ा बनाने के बाद इसको इस तरीके से एक कैविटी बना के तैयार करेंगे स्टफिंग भरने के लिए। इस तरह से कैविटी बनकर रेडी हो गया है। तो चलिए अब हम इस कैविटी के अंदर डालेंगे स्टफिंग। ज़रूरत के हिसाब से स्टफिंग भरें, ना तो बहुत ज़्यादा भरना है ना ही बहुत कम भरना है। स्टफिंग भरने के बाद हम इसे क्लोज कर देंगे। इस तरीके से दबाते हुए इसे क्लोज करना है। ऊपर से जो एक्स्ट्रा पार्ट निकलता है उसे हमें तोड़ के हटा देना है। उसके बाद इसे चिपका देना है। इस तरह से बहुत ज़्यादा हमें प्रेस नहीं करना है, हल्का गोला ही रहने देना है इस तरीके से। तो चलिए इसी तरीके से हम कुछ और भी लिट्टी बना के तैयार कर लेते हैं। मीडियम गरम तेल के अंदर डालना है और इसे मीडियम फ्लेम के ऊपर ही फ्राई करके तैयार करना है। मीडियम फ्लेम के ऊपर जब ये दोनों साइड से गोल्डन ब्राउन फ्राई हो जाए तब हम इसे निकाल कर प्लेट में डालेंगे। इसी तरीके से हम बाकी के सारे लिट्टी को फ्राई करके तैयार कर लेते हैं। इस तरह सबसे आसान और पारंपरिक तरीके से बनकर तैयार होने वाली लिट्टी चोखा को धनिया की चटनी और भुने हुए हरी मिर्च के साथ में सर्व कर दिया है। प्लीज़ इसे एक बार मेरे तरीके से बना के ज़रूर ट्राई करें। मुझे पूरा विश्वास है आपको ये रेसिपी बहुत ज़्यादा पसंद आएगी। अगर आपको मेरी ये रेसिपी अच्छी लगे तो प्लीज़ आप मेरे इस रेसिपी को एक लाइक करें, मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करें तथा बेल आइकन को भी प्रेस करें ताकि मेरी हर आने वाली एक नई और हेल्दी रेसिपी आप तक पहुंच सके। थैंक यू फॉर वॉचिंग।